प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को एसबी पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आइए आप सभी लोगों को कक्षा 10 का एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से कोई कंडक्टर हीट होता है, अर्थात आप सभी लोगों को ये बताया जाएगा कि किसी चालक में विद्युत धारा दिया जाता है तो कैसे वह चालक हीट होता है, गर्म होता है। तो आइए आप सभी लोगों को आपका हेडिंग होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। जैसा कि मान लेंगे कि कोई एक चालक ले लें, कोई एक कंडक्टर ले लें, चालक का मतलब कोई तार ले लें और उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो क्या घटना होती है इसको आप सभी लोगों को मैं बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है और यह कंडक्टर का मतलब है चालक का मतलब है कोई तार है एल्युमिनियम का या कॉपर का, कोई चालक पदार्थ है। और इस चालक में क्या होता है, सबसे पहले इस चालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो अनियमित चाल से पहले से इसमें घूमते रहते हैं। जो परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान अधिक होने के कारण यह स्थिर अवस्था में रहते हैं। अब क्या होती है, यह अनियमित चाल से हल्के स्पीड से यह घूमते रहते हैं। जब इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से मैं जब जोड़ देता हूं तो इसमें विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाहित होने लगता है, विद्युत धारा दिया जाता है। तब क्या होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इसमें परमाणु, इसका द्रव्यमान फ्री इलेक्ट्रॉन से अधिक होने के कारण साइलेंट होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा आ जाती है। यानी यह क्या करती है, गतिज ऊर्जा पा जाती है और यह गतिज ऊर्जा पाने से इसमें उपस्थित जो परमाणु हैं इससे टकराती हैं और टकराने से परमाणुओं में दोलन गति यानी दोलन गतिज ऊर्जा संभव हो जाती है। और जब यह दोलन गतिज ऊर्जा संभव हो जाती है तो क्या होता है, यह घटना जितने उपस्थित परमाणु होते हैं उन सब में हो जाती है। जब यह घटना होती है तो टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होती है, ऊर्जा होती है। और वह जो ऊर्जा होती है यह ऊष्मा का रूप धारण कर लेती है। जैसे एग्जांपल में, यदि जैसे कोई एक लड़का है और कोई एक ऐसे लड़का है, यह आपस में लड़ाई करते हैं, तो लड़ने के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है कि दोनों के बॉडी में ऊर्जा समाप्त होती है। और यह ऊर्जा जो होती है, इस ऊर्जा के होने के कारण इसमें इनका शरीर क्या होता है, गर्म यानी तापित हो जाता है, गर्म हो जाता है। यही घटना यहाँ पर होती है। और यह जब ऐसे टकराते हैं और यह दोलन गतिज ऊर्जा संपन्न कर लेती है इस फ्री इलेक्ट्रॉनों के चलते, तो यह भी क्या होता है, ताप हो जाता है, इनका ताप बढ़ने लगता है। इसी ताप बढ़ने से इस चालक में ऊष्मा संभव हो जाती है। और जब ऊष्मा संभव हो जाती है तो यह चालक तार का यही घटना ही मेरा विद्युत धारा का उसमें परिभाषा होती है, उसमें प्रभाव होता है। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन इसको लिखूंगा अर्थात ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक में
किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक की ताप में वृद्धि होती है। यही ताप होने की वृद्धि की घटना को ताप वृद्धि होने की घटना को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका यह डिफिनेशन हो गया। सिंपल चीज है, इसका यह डिफिनेशन हो गया। अब क्या होता है कि इस चालक तार में क्या होता है कि इसी चालक तार में जब विद्युत धारा दिया जाता है तो विद्युत धारा देने पर क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा यानी जब इसमें Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो इसमें W जूल का कार्य होता है, और जब W जूल का कार्य होता है तो चालक के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसको आंकिक शब्दों में कैसे लिखेंगे? जब किसी माना किसी चालक में Q कूलाम का आवेश देने पर W जूल का कार्य होता है, तो चालक के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर होता है तो विभवांतर के नियम के अनुसार ऐसे क्या बनाएंगे कि हमको ये मालूम है कि विभव V बराबर होता है W/Q, और यह W है, इसका जो मात्रक होता है वह जूल, और Q का मात्रक होता है कूलाम, और इन दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अर्थात यानी विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। वोल्ट की परिभाषा हम कभी फिजिक्स में इसके मात्रक से ही हम इसका परिभाषा निकाल लेते हैं। यह कह सकते हैं जब किसी चालक में Q 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उस चालक में W 1 जूल का कार्य होता है, और 1 जूल कार्य करने में उस चालक के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वोल्ट की डिफिनेशन हो गई। अगर इसको हम ऐसे ले लें V बराबर W/Q, इसके नीचे 1, और ऐसे लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणा करने पर। जब तिर्यक गुणा करते हैं तो W1 में गुणा करेगा तो W, और V इसमें गुणा करेगा V into Q। यह एक फार्मूला बनेगा और इसका मात्रक होता है जूल। यह इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसी चालक में यदि हम t सेकंड तक Q कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ऐसे लिखेंगे, यदि चालक में t सेकंड तक विद्युत धारा t सेकंड तक Q कूलाम का आवेश दिया जाए तो चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा
I बराबर Q अपान T होता है। और I के नीचे 1 लिखे हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Q बराबर होगा I इंटू टी। यह इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। अब सेकंड का मान फर्स्ट में रख लें, ऐसे आएंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे तो मेरा समीकरण एक का मान है W बराबर V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, और यहाँ Q बराबर I इंटू टी, यहाँ आया है Q बराबर I इंटू टी। तो W बराबर यदि V होगा और Q की जगह लिखाएगा I इंटू टी, यह एक फार्मूला तैयार होगा, इसका भी मात्रक जूल होगा। पुनः यदि चालक का प्रतिरोध R ओम है तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू R। या इस मान को हम इस वैल्यू में रखेंगे। यह समीकरण नंबर 3 है और यह समीकरण नंबर 4 है। ऐसे लिख लें, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो W बराबर V के जगह पर लिखाएगा I इंटू आर। अब पहले से RE और T दिया है तो W बराबर होगा I का में गुणा होगा I का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। यह एक फार्मूला बनेगा, यह भी एक फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट, यह भी होता है इसी नियम के अनुसार, अगर हम ऐसे निकाल देते हैं तो I बराबर होगा V अपान R। ऐसे लिखेंगे W बराबर I की जगह पर V का स्क्वायर R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, R से R कैंसिल, W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T अपान R। यह भी एक फार्मूला बनेगा और यह मेरा जूल होगा। इस प्रकार किसी कंडक्टर में कार्य होता है, लेकिन यही कार्य जो है, अभी मैंने बताया जो यह लड़ाई कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, यह क्या हो जाएगा, उष्मा में चेंज हो जाएगी। और जब उष्मा होगी तभी वो मेरा ताप में हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में इस कार्य को हम क्या करेंगे, उष्मा में चेंज करेंगे। लिखेंगे हम क्या, और उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो ऐसे लिखेंगे उष्मा में परिवर्तन, ऐसे लिखेंगे उष्मा में परिवर्तन कैसे होगा, इस यह मेरा हेडिंग होगा। अब क्या होगा देखेंगे, हमको ये मालूम है, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, हम यह जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के होता है। और इसको मैं चेंज करूंगा तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी बन जाएगा। और यही जो मेरा कार्य बना है, यही मेरा क्या है, उष्मा है। अर्थात यही हो जाएगा, यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट W बराबर V इंटू क्यू, ऐसे लिखेंगे V इंटू क्यू अपान 4.2, और यह क्या बनेगा, कैलोरी हो जाएगा। पुनः यह W को जगह पर मेरा हीट हो जाएगा, यह एक समीकरण बनेगा। पुनः दूसरा सेकंड नंबर आया है W बराबर V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी बटे 4.2, यह जूल है, इसलिए यह कैलोरी में चेंज हो जाएगा। यह एक समीकरण बन जाएगा। पुनः एक फार्मूला आया है W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बटे 4.2 जूल हो जाएगा। यह एक फार्मूला बनेगा। पुनः एक फार्मूला ये बनेगा W बराबर V स्क्वायर टी अपान 4.2 R, और यह कैलोरी होगा।
ये जूल नहीं होगा, कैलोरी होगा। इस प्रकार हम किसी कंडक्टर को विद्युत धारा जो मैं दिया, वह विद्युत धारा इस कंडक्टर को कैसे ताप दिया और यह ताप से कैसे ऊष्मा में चेंज हुआ, इस टॉपिक को जब हमने पढ़ा तो यह मालूम हो गया। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जैसे इस पर आधारित हमारे घरों में उपयोग क्या होता है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया। ये सारी चीजें जो होती हैं यह विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेरा बल्ब है घरेलू उपयोगों में, यह एक मेरा बल्ब है, इसकी संरचना करके मैं पूरा अगले टॉपिक में पूरा बढ़िया से फिगर बना के समझाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को विद्युत बल्ब की संरचना बता रहा हूं कि विद्युत बल्ब क्या होता है। कि विद्युत बल्ब की संरचनाएं ऐसे होती हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें जो यह कांच का एक राड होता है, ऐसे दो राड होता है और बीच में भी एक ऐसे राड लगा दिया जाता है यहाँ तक, और इस राड के अंदर तांबे का या एल्युमिनियम का तार ऐसे निकाल दिया जाता है और इस तार में क्या किया जाता है, नाइक्रोम धातु का हम एक डाइक्रोम का एक फिलामेंट लगा, पतला तार लगा देते हैं जिसकी कैपेसिटी 3400 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको बंद टोपी कर दिया जाता है, टोपी, और इसमें एक पिन लगा दिया जाता है जो बल्ब के स्विच में लगाने में आसानी होता है, और इसको क्या किया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, मतलब निष्क्रिय गैसें भर दिया जाता है। अब क्या होता है, जब इसको हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो यह बैटरी के माध्यम से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और आने के बाद इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है नाइक्रोम की, यह बहुत ही अधिक होती है। अब यह क्या होता है, जब पाता है तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक तप्त होता है, और जब तप्त होता है तो यह श्वेत रंग धारण करता है, और जब श्वेत रंग धारण करता है तो यह प्रकाश देता है। इस प्रकार मेरा विद्युत जो है प्रकाश ऊर्जा में किसी विद्युत बल्ब के माध्यम से उपयोग किया जाता है। ऐसे स्थिति में मेरे गीजर होते हैं, हीटर होता है, ये सब मेरा विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का हमारे घरेलू उपयोगी वस्तुएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं इस पर अगले टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा। आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे, एकदम वादा है, गारंटी है कि यह टॉपिक तुमको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।